सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। हम लोग भगत सिंह की शहादत। ये एक स्मरण का मतलब होता है कि कोई चीज हमें बहुत लंबे समय के बाद में जब याद आती है और हम उसे याद करते हैं तो उसे स्मरण कहा जाता है। तो पेज नंबर 30 निकालिए आप लोग 30। ये कहानी उस समय की है जब भगत सिंह को जेल हो गई थी और जेल के अंदर थे और बाहर क्रांति की बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे लोग ब्रिटिश सरकार से। और उसी टाइम पीरियड के अंदर महात्मा गांधी ने भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को पत्र लिखकर उनके मित्र प्राणनाथ के साथ में पत्र लिखकर भेजा। उसमें जेल के अंदर जाने के लिए कहा और कहा कि आप वहां जाकर उन्हें समझाइए कि आप लोग ब्रिटिश सरकार से माफीनामा मांग ले। तो इसमें एक शब्द आएगा मर्सी अपील। मर्सी अपील का मतलब होता है कि प्रार्थना करना, कि हमने जो भी किया उसकी हम गलती स्वीकार करते हैं। लेकिन भगत सिंह और राजगुरु को यह और सुखदेव को यह शर्त मंजूर नहीं थी। उन्होंने अपने आप को नींव का पत्थर कहा और कहा कि हमें कुछ भी हो जाता है तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें क्या करेगी, धिक्कारेगी कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए आप लोगों ने ब्रिटिश सरकार के आगे घुटने टेक दिए। तो इसी को लेते हुए ये पाठ है। इसमें ज्यादातर उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत ही सहज और सरल ढंग से इस पाठ को लिखा गया है आप लोगों के लिए, कि आप लोग इसे पढ़ें और पढ़कर यह अनुभव करें अपने जीवन के अंदर कि हमें अपनी जो आजादी है, जो फ्रीडम है, हमें वो कितनी मुश्किल से, कितने लोगों के फांसी के फंदे से, किसी को मौत के घाट उतार के, किसी को गोली बारूद लगाकर, किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार करके यह जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को हमें दिया है। अब इस स्वतंत्रता की रक्षा करना आप लोगों का परम कर्तव्य बनता है। ये स्मरण महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के अंतिम दिनों की जीवन झांकी प्रस्तुत करता है। उनको मिली फांसी की सजा सुनते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया। सभी उनकी प्राण रक्षा के लिए चिंतित एवं प्रयत्नशील हो गए थे। उनके एक मित्र एवं वकील प्राणलाल मेहता इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मर्सी अपील पर हस्ताक्षर कर दे, जो असंभव था। श्री मेहता को की मर्सी अपील से पूर्व वायसराय, ये पद है वायसराय, जो पत्र उन्होंने लिखा था उसका अनुवाद यहाँ दिया गया है। भगत सिंह का वह पत्र स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। उन्होंने फांसी के बाद बजाय गोली से उड़ाए जाने का प्रस्ताव किया। इस स्मरण में भगत सिंह जीवन का अंतिम ओज दीप स्वरूप वर्णित हुआ है। अंतिम समय यानी भगत सिंह का जो अंतिम समय था उसे एक ओज, एक प्रबलता के रूप में, एक ऐसा वर्णित यानी पूरी तरह से उसको अच्छे से उसका वर्णन किया गया है, जिससे एक ओज यानी था प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है। 21 मार्च 1931 21 मार्च 1931 की सुबह लाहौर, ये उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे और लाहौर इस पूरे पाठ का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। लाहौर के प्रमुख वकील को दिल्ली से श्री आसफ अली का टेलीफोन आया। वह सज्जन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि क्रांतिकारी कैदियों के लिए निश्चित कानूनी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं की एक बैठक बुलाई और बताया कि महात्मा गांधी ने हाल ही में लॉर्ड अर्विन से जो ये अपील की है, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द कर दे, यानी कि स्थगित कर दे, थोड़ा आगे कर दे, रद्द कर दे, मना कर दे। उस पर वायसराय सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं। आसफ अली साहब का कहना है कि इस समय यदि भगत सिंह और उनके साथी भी शीघ्र एक मर्सी अपील वायसराय के पास भेज दें तो उनकी प्राण रक्षा निसंदेह हो जाएगी। यहाँ तक तो सभी सहमत थे, पर सवाल यह था कि सिर पर कफन बांधकर फांसी के तख्ते का इंतजार करते हुए इन बहादुरों को मर्सी अपील करने की बात कहने का साहस किसमें है? वे लोग मानेंगे या नहीं, ये तो दूर की बात है। किसी ने सुझाया कि यह काम प्राणनाथ मेहता को दिया जाए। प्राणनाथ मेहता भगत सिंह के बचपन के साथियों में से एक थे। उन्होंने भगत सिंह के लिए कानूनी दौड़ धूप करने की इच्छा से गवर्नमेंट कॉलेज की एमए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी।
वे एलएलबी की परीक्षा पास कर चुके थे। एलएलबी लॉ की परीक्षा होती है, कानूनी पढ़ाई। प्रीवी काउंसिल को भेजने वाली अपील पर भी भगत सिंह और उसके साथियों ने प्राणनाथ मेहता के कहने पर ही हस्ताक्षर किए थे। कुछ झिझक के बाद प्राणनाथ मेहता ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और पंजाब सरकार से आज्ञा लेकर उसी शाम वह भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने के लिए जेल में चले गए। पिछले 7-8 घंटे प्राणनाथ मेहता यही सोचते रहे कि वह किस तरह से प्रस्ताव को नरपुंगुओं के सम्मुख रखेंगे, पर जब वह उनके सम्मुख पहुंचे तो उनके चेहरे की जो घबराहट है छिपाई नहीं छिप रही थी। भगत सिंह ने कोई मजाक कर उन्हें संभालने का अवसर दे दिया। बातचीत गांधी जी के प्रयत्नों के संबंध में चली। प्राणनाथ ने कहा, गांधी जी के प्रयत्न सफल भी हो सकते हैं यदि उन्हें आप लोगों का सहयोग कुछ प्राप्त हो जाए। तब राजगुरु ने बड़ी गंभीर स्थिति के अंदर कहा, हम लोगों का कैसा सहयोग? प्राणनाथ ने कहा, इतने सीरियस न बनो राजगुरु, तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे डर लग रहा है। वातावरण फिर हल्का हो गया। प्राणनाथ ने कहा, दोस्तों, तुम इस बात को तो मानते हो कि हिंदुस्तान की आजादी अब बहुत दूर नहीं है? भगत सिंह ने कहा, जरूर, यही विश्वास तो हमारी प्रेरक शक्ति बना हुआ है। तो फिर आजाद भारत को तुम लोगों की जरूरत सबसे अधिक होगी। नए भारत का निर्माण तुम लोगों से अधिक अच्छा और कौन कर सकेगा? सुखदेव ने कहा, प्राणनाथ, हम लोग तो भारत की आजादी के नींव के पत्थर हैं। ऊपर की इमारत तो बाद के लोग बनाएंगे, उसकी चिंता करना हमारा काम नहीं। भगत सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, यार, वकीलों वाली बात छोड़ो, सीधे तौर से बता दे तू कहना क्या चाहता था। यही है कि तुम्हारा जीवन कौम की धाती, कौम यानी हमारा देश, धाती यानी धरोहर, कि तुम्हारा जो जीवन है वो हमारे देश की धरोहर है और कौम चाहती है कि तुम गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए वायसराय के नाम मर्सी अपील भेज दो। तीनों के मुंह एकाएक गंभीर हो गए। राजगुरु ने कहा, प्राणनाथ, तुमसे हमें ये उम्मीद न थी। कोई और ये बात कहता तो मैं धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल देता। सुखदेव बोले, हम तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझते थे प्राणनाथ, ये बात कहने की तुम्हें हिम्मत किस तरह से हुई? प्राणनाथ ने आंख के इशारे से अपने दोनों साथियों को चुप किया और बड़ी शांत आवाज में पूछा, किस तरह की मर्सी अपील चाहते हो तुम? उत्साहित होकर, मतलब प्राणनाथ को ऐसा लगा कि शायद भगत सिंह मर्सी अपील के लिए राजी हो गए हैं, प्रार्थना करने के लिए राजी हो गए हैं, तो वो किस तरह की मर्सी अपील लिखना चाहते वो उसे पूछा गया। उत्साहित होकर प्राणनाथ ने कहा, मुझे गलत मत समझो मेरे दोस्त, हम लोग ऐसी कोई बात नहीं चाहते जिससे तुम्हारी शानदार बहादुरी को बट्टा लगे। आज रात शानदार बहादुरी को बट्टा लगना यानी कि कोई स्पॉट लगना, कुछ गलत, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज रात हमारी कमेटी की बैठक में ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो मैं कल सुबह तुम्हारे पास लाऊंगा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्सी अपील तो हम भी बना सकते हैं, मगर यार हमारे मुकदमे ने तुम्हें कामयाब वकील जरूर बना दिया है। 22 मार्च 1931 को प्रातः रक्षा समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट लेकर प्राणनाथ पुनः जेल में पहुंचे। यानी कि 21 मार्च को पहले पहुंचे थे। उन्हें ऐसे लगा कि शायद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तैयार हो गए मर्सी अपील पे हस्ताक्षर करने के लिए। तो मर्सी अपील के अंदर क्या क्या लिखा जाना था वो सारा लिख कर वे उनके पास पहुंचे। भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, यार जाने भी दो, हम लोगों ने तो मर्सी अपील भेज दी, अधिक देर करना अच्छा नहीं था। तो प्राणनाथ के पहुंचते ही भगत सिंह ने कहा कि हमने तो मर्सी अपील भेज दी है, यानी कि उन्होंने 21 तारीख की रात को ही मर्सी अपील भेज दी। अब उस मर्सी अपील के अंदर क्या लिखा गया था, ये इस चैप्टर का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बनता है।